क्या कर रहे हैं। तो जब नसों में हमारी जहर घुल रहा, आने वाली नस्ल का क्या होगा, आने वाले वक्त को आप देखिए साहब क्या होगा उनका। वो तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बगैर किसी डर के, बगैर किसी उसके, मैंने कप्तान साहब से अपील करी। इसका विभाग नहीं देख सकता ना, खुद भी आदमी को अपनी इसके स्तर से जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी प्रयास कर सकते हैं करना चाहिए। लेकिन अच्छा ज्ञापन दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया। नशे की लत इतनी लग चुकी कि बस पूछो ना। आप सर्वे करो, जो वो तो जाते हैं घर से, माँ बाप को पता है मेहनत मजदूर पर जा रहा है, लेकिन वो किसी कारोबार में नहीं जा रहा, वो कहीं नाली में पड़ा, कहीं सड़क पर पड़ा। आप कस्बे का सर्वे करिए, इतना बुरा हाल है जैसे कहीं चील कब्बे बैठे हुए हो ना। इस तरह से इन लोगों की एक टोली बनी हुई है। सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ गरीब की आवाज़ उठाना, गरीब आदमी को न्याय दिलाना। मेरा सबसे एक यही मकसद है। अब से लगभग जब आपने पूछ लिया, अनेकों प्रकार की राजनीति है, लेकिन इस राजनीति के अंदर अगर बीजेपी की बात की जाए तो अब की बार जो नगर पालिका का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी के अंदर अगर बात की जाए तो एक मुस्लिम जिनका नाम है साहिद कुरैशी, तो वो काफ़ी नज़र आए। लेकिन आज अगर बात की जाए तो उन्होंने एक ज्ञापन दिया है अलग तरह का। तो उन्हीं से सीधी बात करते हैं किस प्रकार से में ज्ञापन दिया गया है और क्या चीज़ की गई, उनसे बात करते हैं। साहिद जी, आप हमारे चैनल पर स्वागत है जी। जी धन्यवाद भाई साहब। सर, आप नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी में काफ़ी बढ़ चढ़ करके भाग लिया आपने, तो क्या निर्णय था बीजेपी में? आप ऐसे कैसे जुड़े, किस किस चीज़ों से जुड़े हुए हो? देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी की नीति साफ़ सुथरी नीति है। माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी की साफ़ सुथरी नीति है उनकी, वो सबको साथ लेके चलते हैं। वो सब देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। सर, और आप इससे पहले भी कोई सी पार्टी से थे या कैसे? नहीं, वैसे तो मैं काफ़ी दिनों से हूँ राजनीति में। बस मेरा हर पार्टी से मेरा एक ही सपना था कि सपना क्या है, मेरे से किसी का जुल्म नहीं देखा जाता। अगर किसी पर अत्याचार हो रहा था वो मुझे बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल। पहले कौन सी पार्टी में थे? पहले मैं सपा में रहा, नगर अध्यक्ष रहा। आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का नगर अध्यक्ष हूँ। और हमने कैसे बना? क्योंकि एक मुस्लिम समाज से आए हुए और उसके बाद में सपा से जुड़े, फिर बीजेपी से जुड़े, तो आपको कैसे राजनीति का चस्का लगा कि हम राजनीति में घुसना चाहिए? क्योंकि पहले तो आप सामान्य थे। नहीं, वैसे मैं अब भी सामान्य नहीं हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ गरीब की आवाज़ उठाना, गरीब आदमी को न्याय दिलाना। मेरा सबसे एक यही मकसद है। अब से लगभग जब आपने पूछ लिया, मैं लगभग 30 साल पहले एक बात बताना चाहता हूँ। 30 साल उस टाइम मेरे दाढ़ी मूछ भी नहीं थी। एक गरीब महिला, वो यहीं कस्बे में ही उसकी शादी हुई। वो दबंग लोग किसी बात को ले गए, उस पर उन्होंने लाठी चार्ज कर दी। वो महिला रोती बिलखती हुई थाने में आ गई। तो थाने में लगभग 30 साल पुरानी है। तो वहाँ पर उसकी साथ में बजाय न्याय के, जब वो एक इतना गंदा एक सिपाही था, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी उम्र थी, उसने जब उसके निशान देखे तो उसके निशान उसे वो देखने का हक नहीं था कि अपनी कमीज़ और ऊपर करो और ऊपर करो। तो वो मुझे बड़ा दुख हुआ जिस चीज़ को देखते हुए। तो मुझे जब से यही लगा कि नहीं भाई, गरीब आदमी के साथ लगो, गरीब आदमी के साथ में ही लगे हुए तो यही स्वर्ग है भाई। देखो, कुछ ना कुछ इंसान अच्छा काम करेगा। तो मुझे यही लगा कि गरीब आदमी का राशन कार्ड बनवाना, गरीब आदमी कहीं भी हॉस्पिटल में उसका कोई काम है उससे उसे न्याय दिलवाना। और यही आज मैंने अपने आज जो ज्ञापन दिया मैंने माननीय एसएसपी महोदय को। देखिए साहब, माँ बाप बड़े प्यार से, बड़े लाड प्यार से अपने बच्चे को पालते हैं। वो सोचता है कि वो कल एक साया बनेगा, बड़ा होगा तो हमारा साया बनेगा। और वो कुछ गलत लोगों की वजह से, गलत संगत में फंस के वो नशे का आदी हो गया। आज का मामला ये हो रहा, हमारे नकुड़ क्या, वैसे तो बहुत जगह, लेकिन मैं अपने नकुड़ की बता दूं। नशे की लत इतनी लग चुकी कि बस पूछो ना। आप सर्वे करो, जो वो तो जाते हैं घर से, माँ बाप को पता है मेहनत मजदूर पर जा रहा है, लेकिन वो किसी कारोबार में नहीं जा रहा, वो कहीं नाली में पड़ा, कहीं सड़क पर पड़ा। आप कस्बे का सर्वे करिए, इतना बुरा हाल है जैसे कहीं चील कब्बे बैठे हुए हो ना। इस तरह से इन लोगों की एक टोली बनी हुई है। उन्हें खुद नहीं पता तुम कहाँ खड़े, क्या कर रहे हैं। तो जब नसों में हमारी जहर घुल रहा, आने वाली नस्ल का क्या होगा, आने वाले वक्त को आप देखिए साहब क्या होगा उनका। वो तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बगैर किसी डर के, बगैर किसी उसके, मैंने कप्तान साहब से अपील करी। उन्हें आज मैंने ज्ञापन दिया कि साहब हमारे नकुड़मा से ये नशे का कारोबार ये सब ख़त्म हो। जो लोग वो सफ़ेद पोश
जो लोग मगरमच्छ बैठे हैं वो मगरमच्छ वो कभी पकड़े नहीं जाते। अगर पकड़ा भी जाएगा तो 150 रुपये की स्मैक पीने वाला वो पकड़ा जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ, मान लिया आज मुझे उम्मीद है कि पूरी कार्रवाई होगी, हो सकता है कल से ही शुरू हो जाए या आज से। उन लोगों जो सफ़ेद पोश बैठे हैं उन लोगों को जेल में जाना चाहिए, तभी हमारे नगर नकुड़ को, सहारनपुर को, बल्कि पूरे भारत को, हमारे पूरे भारत में सुनने में आ रहा है आजकल कि पूरे भारत में ये नशे की लत गिर चुकी। तभी जाके जब हम आवाज़ उठाएंगे, आप उठाओगे और जनता आवाज़ उठाएगी, तभी जाके गरीब आदमी को न्याय मिलेगा। तो क्या लगता है कि किस प्रकार से ये जो पहले भी हुआ नशे का कारोबार एकदम से नकुड़ के अंदर ऐसा कैसे बढ़ गया? मतलब क्या हुआ, किसकी कोताहियाँ रही, क्या कमियाँ रही? कमियाँ तो देखो साहब, हम फिर लोग कुछ कह देंगे। अगर मैं कोई बात करता हूँ भाई, कहीं ना कहीं हमारी पुलिस की ढील रही, नहीं तो है मजाल किसी की कि कोई स्मैक तो क्या, कोई फिजूल कोई सिगरेट ही बेच ले, कोई गुटखा ही बेच ले, और इस तरह से स्मैक का धड़ल्ले से वो हो रहा है कारोबार। तो आज कप्तान साहब को ज्ञापन दिया, कप्तान साहब ने क्या कहा? क्या कप्तान साहब ने, मुझे पूरी उम्मीद है, कप्तान साहब ने खुद भी मुहिम चला रखी है। उन्होंने एक अपना गुप्त नंबर भी दे रखा कि इस तरह का अगर कोई आदमी मिलता है नशे वाला तो आप हमें बताओ डायरेक्ट, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। देखो जब नशा छूटेगा तो बच्चे लिखेंगे, पढ़ेंगे, अच्छी एक उन्नति की तरफ जाएंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। आज कहाँ जा रहे बच्चे? तो ये बहुत सोचने वाला विषय है। वो इंसान नहीं बनना, वो हैवान ही बनेगा। उसे पता ही नहीं रहेगा, उसे ये नहीं पता भाई तू तेरा धर्म क्या है, तेरा कर्तव्य क्या है, बस केवल वो तो अपना नशा में, उसे कुछ पता नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ अपने शासन प्रशासन से कि इस पर ध्यान दिया जाए, इस पर गौर करा जाए, ताकि हमारे आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी तरक्की करे। यहीं पर हमारे साथ डॉक्टर साहब, स्मैक नकुड़ के अंदर काफ़ी सारा चल रहा है। इन्होंने कहा कि भविष्य हमारे बच्चों का खराब होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर इनके लिए? सभी को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है उसका भविष्य का सवाल है, तो उसमें सभी को कोशिश करनी चाहिए इसके लिए अपने अपने स्तर से। नहीं सर, ज्ञापन दिया एक तरह से अच्छा ज्ञापन है, किस प्रकार से क्या चीज़ है? क्योंकि काफ़ी दिनों से चला हुआ था, काफ़ी परेशान थे लोग। खाली पुलिस का विभाग नहीं देख सकता ना, खुद भी आदमी को अपनी इसके लिए स्तर से जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी प्रयास कर सकता है करना चाहिए। लेकिन अच्छा ज्ञापन दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया। तो देख सकते हैं